श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो भी है श्री बांके बिहारी के प्रश्न का। हम सभी भगवान की भक्ति करते हैं, कोई कथा सुनकर, कोई भजन सुनकर, कोई गाकर, कोई नाचकर। सबका अपना अलग अलग तरीका है और सभी ठीक भी हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरीके खुद ही बताए हैं। तो मेरे पास एक प्रश्न ऐसा ही आया है जिसे कई लोगों ने पूछा है। तो प्रश्न ये है कि बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण कभी हमसे नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान कुछ दिनों से हमसे नाराज़ है, हमारी पूजा वो स्वीकार नहीं कर रहा, हमारा भोग वो ठीक से नहीं ले रहा, तो हमें लगता है कि भगवान नाराज़ हैं। तो देखिए भाई बहन, भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते? जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल अभिप्राय है। मुरारी बापू कहते हैं, मैं अपना अभिप्राय रख देता हूँ, आपको सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक लगे तो आप अपना लीजिए, वरना आप सुन रहे हैं तो ये भी काफ़ी है। तो ऐसा है कि भगवान को नाराज़ होना आता ही नहीं, जो मुझे लगता है। उन्हें तो सिर्फ करुणा करनी आती है, उन्हें प्रेम करना आता है, उन्हें दया करनी आती है। और न जाने किस गुण पर रीझ जाए नटवर नंद किशोर। बस आप उन्हें रिझाइए, कैसे भी करके रिझाइए, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? आप सोचो। आप कोई भी उनकी लीला देख लीजिए, किशोरी जी भी नाराज़ हुई हैं, सखियाँ भी नाराज़ हुए हैं, ग्वाल बाल भी नाराज़ हुए हैं, लेकिन वो कभी किसी से नाराज़ नहीं हुए। जहाँ तक मेरा देखने में आया है, मुझे कोई ऐसी लीला मिली नहीं कि भगवान नाराज़ होकर रूठ कर कहीं बैठ गए हों, जबकि उनके भगत बड़े अटपटे होते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी हंसते हैं। तो आप इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि आपकी पूजा में कोई कमी है, आपकी भक्ति में कोई कमी है और भगवान आपसे नाराज़ हो गए हैं। उन्हें नाराज़ होना आता ही नहीं। नाराज़ तो हम जैसे लोग होते हैं कि 1 मिनट में खुश हो गए, हमारी तरह हमारी पसंद से काम हुआ तो हम राज़ी हो जाते हैं, नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। भगवान को तो केवल और केवल मुस्कुराना आता है, हंसना आता है, कृपा करनी आती है। आप ये देखिए, जिन कंस ने भगवान के 6 भाइयों को मारा है, इनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जो रिश्ते में कृष्ण के मामा लगते हैं, जब कृष्ण ने उनका वध किया है तो उन्हें भी पार उतारा है, अपना धाम दे देते हैं, अपना रूप दे देते हैं। रावण को देख लीजिए, रावण को भी मारा है ना, वो तो उनसे दुश्मनी रखता था। जो भगवान से दुश्मनी रखे उसको भी भगवान अपना धाम दे देते हैं। तो सोचिए, आप कह रहे हैं कि भगवान नाराज़ होते हैं? नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं। मुझे नहीं लगता कि भगवान नाराज़ होते हैं या उन्हें नाराज़ होना आता भी है। एक और प्रश्न आया है कि घर में मन नहीं लगता, कि वृंदावन छोड़ के चले जाएं। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि अब क्या करना चाहिए, घर का माहौल ठीक नहीं है। तो घर का माहौल तो नहीं बदलने वाला, आपको खुद को ही बदलना होगा। आप जितनी भक्ति करते जाएंगे, जितना आपका नाम बढ़ता जाएगा, तो आप कहीं भी रहें, आपको एक अंदर की शांति थोड़ी बहुत तो मिलेगी। देखो, मैं कोई इतना बड़ा भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं छोटा सा आपकी तरह आदमी हूँ, बहुत साधारण सा। लेकिन उनके नाम की बड़ी महिमा है।
जिन्होंने नाम लिया है, एक बार आप उनकी ओर देख लीजिए कि भगवान का नाम कितनी ताकत देता है। कोई भी परिस्थिति हो, जिन्होंने नाम लिया है वो विचलित नहीं होते। हम विचलित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास कम है, जबकि भगवान का नाम अद्भुत काम करता है। अगर आप सोचोगे पूरा देश ठीक कर दो, समाज ठीक कर दो, मुश्किल है। खुद सुधर जाओ काफ़ी है। परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी परिस्थिति हो, घबराना मत। उनका नाम लेना, उनको याद करना। कुछ ना मिले तो मैं कोई आपको मंत्र नहीं बताऊंगा कि ये चमत्कारी बाबा का मंत्र है, आप इस मंत्र को लीजिए सब ठीक हो जाएगा। नहीं, रोकर अकेले में नाम लेना, कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। फल क्या है? आप नाम लोगे, आपको शांति मिलेगी। ये ही सबसे बड़ा फल है। आप कहोगे आपके पास रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, हो भी सकता है, नाम से क्या नहीं हुआ। लेकिन आप ये सब जान कर नाम लोगे तो बात नहीं बनेगी। केवल उसे याद करने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, उसके प्रेम में डूब जाने के लिए नाम लो। चाहे 2 मिनट ही लो बस। और लेकिन वो 2 मिनट फिर उन्हीं के होने चाहिए, उसमें और कोई याद नहीं आना चाहिए। हे हरि, मैं 2 मिनट दिए, उसमें तू याद आए, बस। क्या चाहते हैं वो? केवल नाम से ही मिल जाते हैं। कलयुग में और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत तो है भी नहीं, और हम कर भी नहीं पाएंगे। एक बहन ने तो मुझे यहाँ तक लिख दिया कि तुम्हें कोई दुख नहीं है, इसलिए तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको दुख ना आया हो। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ना, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तो क्यों बोला ये? क्योंकि उनके पास एक ही ताकत होती है, नाम की। आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई नाम लेगा तो दुख नहीं आएगा, या फिर कोई समस्या नहीं खड़ी होगी उसके सामने। सब कुछ होता है। जिन्होंने नाम लिया है उनको काफ़ी परेशान रखा गया है। आप किसी का भी जीवन उठा के देख सकते हैं। लेकिन आप नाम लीजिए, नाम में बड़ी ताकत है। सुमिरन बढ़ाइए, भजन बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए। तो उस बहन ने मुझे कहा आपको कोई दुख नहीं है, तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ किसी को भी कोई दुख ना हो, इतना ही कहूँगा। बाकी सुख दुख, धूप छाँव चलता रहेगा। तो आज बांके बिहारी का ये प्रश्न था कि भगवान नाराज हैं, तो भगवान बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। आप ही शायद नाराज होंगे, इसलिए आपको लगता है कि भगवान नाराज हैं। उन्हें नाराज होना आता ही नहीं। अगर वो नाराज हो गए तो हम जैसे कहाँ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।